नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके टिप्स पे। जैसा कि थंबनेल और टाइटल देखा होगा, आज अपन इस जो सेशन है इसके अंदर जो राजस्थान जीके हैं उसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधे-सीधे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रीट मेंस का जो सामने एग्जाम आ रहा है उसके अंदर इसमें से आपको सीधे-सीधे अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रोज की 1 या 2 क्लास मैं अब आपको रेगुलर इस प्लेटफॉर्म पे दूँगा, जिसके अंदर अपना यही टाइटल रहेगा कि अपन राजस्थान जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर राजस्थान जियोग्राफी होगी, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर होगी, राजस्थान पॉलिटी होगी और राजस्थान इकोनॉमिक्स के और नए इकोनॉमिक सर्वे के बजट के सारे क्वेश्चन मैं आपको इनमें इंक्लूड करके दूंगा। और वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, मतलब मोटा मोटी राजस्थान जीके का जो सार होगा वो मैं आपको यहाँ पर इस श्रृंखला में प्रस्तुत करूंगा। ये श्रृंखला कंटिन्यू यूट्यूब पर चलेगी, जिसके अंदर आपको जो अभी ये पहली क्लास दे रहा हूँ इसके आगे आपको दूसरी क्लास तीसरी क्लास रेगुलरिटी के साथ मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। और अगर आप इस जीके टिप्स फैमिली पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, इस क्लास के साथ आपको लगातार जुड़े रहना है। आप मुझे मोटिवेट रखोगे तो मैं आपको ऐसा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और ये आपको जो पीडीएफ है वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इस पीडीएफ के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां आप जैसे क्लिक करोगे तो आप अपने जीके टिप्स फैमिली के टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे। वहां से आपको ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पर अपन यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन नंबर 1 कोलायत, ऑप्शन नंबर 2 पुष्कर, ऑप्शन नंबर 3 चूरू और ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कपिल मुनि है उनका मेला जो राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत में आयोजित होता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। तो ये कपिल मुनि का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है बीकानेर जिले के कोलायत में। कहाँ लगता है, बीकानेर जिले के कोलायत में लगता है। ये बीकानेर जिले के अंदर लगता है और कोलायत नाम की जगह पे लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। और ये कब लगता है ये आप ध्यान रखना, जब पुष्कर का मेला जिस दिन लगता है उसी दिन कोलायत का कपिल मुनि का मेला लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही जो पुष्कर के अंदर मेला लगता है, ब्रह्मा जी के मंदिर में पुष्कर जो अजमेर के अंदर मेला लगता है, उसी दिन कपिल मुनि का मेला भी बढ़ता है, जो कहाँ पर बढ़ता है, बीकानेर जिले के कोलायत नामक स्थान पर बढ़ता है। कपिल मुनि कौन थे, तो ये कपिल ऋषि के नाम पर इस मेले का नाम रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। जो राजस्थान है उसके अंदर जो सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा ये पूछा है। तो आपको याद रखना है, सहावा नाम जो सहावा है, सहावा जगह है जो कहाँ पर है, चूरू के अंदर है। वहां पर सिखों का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। और ये मेला किस दिन बढ़ता है, तो ये मेला भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। कब बढ़ता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी ये मेला बढ़ता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में 3 मेले बढ़ते हैं, तीनों आपको याद होने चाहिए। एक तो पुष्कर का मेला बढ़ता है, एक कपिल मुनि का मेला बढ़ता है जो कोलायत बीकानेर के अंदर बढ़ता है, और चौथा मेला बढ़ता है जो सिखों का सबसे बड़ा मेला है, शाहबाद जो मेला है चूरू के अंदर बढ़ता है, वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी शानदार क्वेश्चन है कि गोटिया अंबा का मेला कहाँ लगता है। जो गोटिया अंबा है उनका मेला कहाँ पर लगता है, इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा ये पूछा है। ठीक है, तो ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के अंदर ये मेला लगता है। बांसवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर ये गोटिया अंबा का मेला लगता है। और जो ये पहाड़ियों के बीच के अंदर खूबसूरत एक जगह है जहाँ पर ये गोटिया अंबा का मेला लगता है, वो कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है कि ऋषभ देव का मेला कहाँ पे लगता है। जो ऋषभ देव का मेला है वो कहाँ पर लगता है, तो ऋषभ देव का मेला जो उदयपुर जिले के धुलेव नामक स्थान पर लगता है। कहाँ लगता है, उदयपुर के धुलेव नामक स्थान पर ऋषभ देव जी का मेला लगता है। वो किस तिथि को लगता है हिंदू पंचांग के अनुसार, तो आपको ध्यान रखना है, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। ये आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब इस 50 क्वेश्चन के इस जो ये अपना टेस्ट है इसके अंदर मैं आपको कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन करवा दूंगा कुछ ही मिनटों के अंदर। बस आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोटा मोटी आपको राजस्थान जीके का सार बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऋषभ देव जी का मेला कहाँ लगता है, दुलेव गांव उदयपुर के अंदर लगता है, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ऋषभ देव जी का मेला लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या है, जिससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही शानदार मैं आपको यहाँ पर कंटेंट दूंगा इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिनेत्र गणेश का मेला कहाँ बढ़ता है। आप जानते हो त्रिनेत्र गणेश कहाँ है और उनका मेला कहाँ बढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, त्रिनेत्र गणेश का मेला भी वहीं बढ़ेगा जहां पर त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है। तो त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। आप जानते हो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र गणेश का मेला बढ़ता है। और कहाँ बढ़ता है, किस दिन बढ़ता है, तो गणेश चतुर्थी के दिन बढ़ता है। गणेश चतुर्थी के दिन सवाई माधोपुर रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश का मेला बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चुंगी तीर्थ कहाँ है। ये क्वेश्चन एक बार आरएस के अंदर पूछा गया था, तो वापस आगे पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहेगी। तो ये जो चुंगी तीर्थ है वो जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, और
चुंगी तीर्थ है, वहाँ कौन से भगवान का मंदिर है? तो आपको बता देते हैं गणेश जी का मंदिर है। ये गणेश जी का मंदिर है जहाँ पर ये चुंगी तीर्थ मेला बढ़ता है और ये जैसलमेर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? जैसलमेर में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे क्या है? अगले क्वेश्चन पे क्या है वो देखते हैं। जो खेजड़ली मेला है वो कहाँ पड़ता है? अगले क्वेश्चन में ये पूछा जो खेजड़ली का मेला है वो कहाँ पर पड़ता है? तो मैं आपको बता देता हूँ जो खेजड़ली मेला है वो जोधपुर के खेजड़ली गांव में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर का खेजड़ली गांव है वहां पर पड़ता है। आपको पता है 21 सितंबर की डेट थी। आपको ये डेट मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रखी है, ऑनलाइन में वापस बता देता हूँ। 21 सितंबर 1730 की बात है। वहां पर जो विश्नोई समाज है उनकी महिलाएं और पुरुषों ने खेजड़ली वृक्ष की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया था। उन्हीं की याद में खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर खेजड़ली का मेला बढ़ता है। तो खेजड़ली मेला कहाँ पड़ता है? खेजड़ली मेला जोधपुर में बढ़ता है। अगला क्या है? खाटू श्याम का मेला कहाँ बढ़ता है? हर स्टूडेंट जानता है और ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं क्योंकि आजकल ये मंदिर भी ट्रेंडिंग में चल रहा है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु जाते हैं। वैसे तो खाटू श्याम जी का जो मेला है वो 3 दिन तक चलता है, लेकिन आजकल प्रशासन इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है वहां पर, इतने ज्यादा वहां उनके यात्री आते हैं कि वहां पर 3 दिन में मेला पूर्ण नहीं हो पाता है। लंबे समय तक मेला चलता है। जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक स्थान पर है। वहां पर खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है खाटू श्याम जी का मेला? तो खाटू गांव में बढ़ता है। खाटू गांव कहाँ है? सीकर के अंदर है। सीकर के अंदर खाटू गांव है। खाटू गांव के अंदर खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है। आपको ध्यान रखना है खाटू श्याम जी का मेला कहाँ बढ़ता है? सीकर के अंदर खाटू गांव के अंदर खाटू श्याम जी का मेला बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये ऊपर मात्राएं कटी हुई है। तो राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है? जो राजस्थान के अंदर डंकीज है, गधे हैं, उनके मेले कहाँ पे लगते हैं? इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। तो राजस्थान के अंदर जो गधों का मेला है वो लगभग पिछले 500 सालों से लग रहा है और ये जयपुर के पास जो भावगढ़ बंदह गांव है वहां पर है। भावगढ़ जो गांव है वहां पर बढ़ता है। तो जयपुर के पास भावगढ़ गांव है और सीधे सीधे उसको लूणियावास लिखते हैं। ठीक है, तो लूणियावास जयपुर है, वहां पर राजस्थान में पिछले 500 वर्षों से गधों का मेला बढ़ता है, जहां पर अच्छे अच्छी ब्रीड के गधे लाए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर गधों का मेला कहाँ पड़ता है? लूणियावास जयपुर के अंदर पड़ता है। और भावगढ़ भी कहीं कहीं लिखा आता है, आपको ध्यान रखना है। भावगढ़ बांध भी है। आपको पता है राजस्थान के अंदर गधों का मेला कहाँ लगता है? लूणियावास जयपुर के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कल्प वृक्ष का मेला कहाँ लगता है? मेलों के बारे में है, आर्ट और कल्चर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अंदर आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन भी मिलेंगे, बजट के क्वेश्चन भी मिलेंगे, करंट के क्वेश्चन भी मिलेंगे। राजस्थान का जो भी सेक्शन है उसके अंदर जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मैं निचोड़ आपको दे रहा हूँ। 50-50 क्वेश्चनों के आपके ये सेशन होंगे और मैं आपको लगातार देता रहूंगा। तो रोज आप 15 मिनट निकाल के ये सेशन देख लिया करो। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1 महीने में आपका राजस्थान जी के बहुत ही शानदार हो जाएगा। इतना शानदार हो जाएगा कि आप कोई भी एग्जाम दोगे तो उसके अंदर बहुत ही शानदार परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, क्लब वृक्ष का मेला कहाँ लगता है? और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट की डिमांड हो, कोई भी ये करंट अफेयर की डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आपका कमेंट सर आंखों पे होगा और मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, कल्प वृक्ष का मेला कहाँ लगता है? ब्यावर अजमेर के अंदर, पुष्कर अजमेर के अंदर, मांगलियावास अजमेर के अंदर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको पता है बर्मा जी की नगरी अजमेर है, उससे कुछ ही दूर स्थित है मांगलियावास गांव, जहां पर हरियाली अमावस्या के दिन कल्प वृक्ष का मेला लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कल्प वृक्ष का मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है मांगलियावास अजमेर के अंदर लगता है। लूणियावास जयपुर के अंदर तो गधों का मेला लगता है। मांगलियावास अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला लगता है जो हरियाली अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, कब लगता है? हरियाली अमावस्या के दिन लगता है। हरियाली अमावस्या आप जानते हो अच्छे से, और उसी दिन लगता है। हरियाली अमावस्या के दिन ही ये जो गधों का कल्प वृक्ष का मेला लगता है मांगलियावास अजमेर के अंदर। और गधों का मेला कब लगता है, कहाँ लगता है, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। गधों का मेला लूणियावास गांव जयपुर के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन वापस हिस्ट्री में से, युद्ध में से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन शानदार है और ये कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है कि खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध 1539 में हुआ, 1527 में हुआ, 1556 में हुआ, या 1576 के अंदर हुआ? तो मैं आपको बता देता हूँ जो खानवा का जो युद्ध है वो हुआ था 16 मार्च 1527 को। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। किन किन के बीच के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था? तो आपको पता है राणा सांगा और जो बाबर है उनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया, राणा सांगा और बाबर के मध्य। राणा सांगा और बाबर के मध्य ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था 16 मार्च 1527 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बाबर की विजय हुई थी। तो 1527 इसमें राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? चंबल नदी के बारे में पूछा है और ये पूछा है चंबल नदी के बारे में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चंबल नदी को चम्नवती, कामधेनु या नित्यवाई नदी भी बोलते हैं और ये राजस्थान के 84गढ़ से प्रवेश करती है। ठीक है, 84गढ़ कहाँ है? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो चंबल नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण के अंदर जो मानपुर के समीप जनापाव की पहाड़ियां हैं, जो विंध्याचल पर्वत का ही भाग है, वहां से
जो चंबल नदी है उसका उद्गम होता है 84 चित्तौड़गढ़ के समीप ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। जो आगरा उत्तर प्रदेश का जो इटावा है उसके निकट है, जो यमुना के अंदर ये नदी मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है 966 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। और राजस्थान के अंदर अफवाह क्षेत्र के अनुसार बहने वाली सबसे जो लंबी नदी है वो यही है, चंबल नदी है, ठीक है। और जो राजस्थान की अन्य राज्य के साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा है, सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी भी यही है। इस पर चुलिया जलप्रपात बना हुआ, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने जो जो चंबल नदी के बारे में फैक्ट बताए वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ में बहती है, कोटा में बहती है, बूंदी में, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। और जो चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र है उसको बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है। बीहड़ की रानी करौली को बोलते हैं, ठीक है। करौली को बीहड़ की रानी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चंबल नदी राजस्थान में से किस जिले में नहीं बहती है। तो चंबल नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है वो मैं आपको बता देता हूं। चंबल नदी राजस्थान के एक तो चित्तौड़गढ़ में बहती है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो इसके अंदर कहीं भी 12 नहीं है, कोटा है, बूंदी है, धौलपुर है, 12 नहीं है। तो चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो 12 के अंदर चंबल नदी नहीं बहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है। जो मेजा बांध के बारे में पूछा है कि मेजा बांध है वो किस नदी पर स्थित है, आपको पता है मेजा बांध भीलवाड़ा जिले के अंदर है। भीलवाड़ा जिले का जो मांडल कस्बा है वहां पर ये बना हुआ है, कोठारी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। कौन सी नदी पर, कोठारी नदी पर बना हुआ है। कहां पर है, मांडल कस्बे में बना हुआ है। मांडल कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। मांडल भीलवाड़ा के अंदर जो मेजा बांध है वो बना हुआ है कोठारी नदी पर, ठीक है। अगला बांध से ही क्वेश्चन है कि मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है जो मोरेल बांध है वो कहां पर है। तो मोरेल बांध है जो मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर के अंदर जो पीलूखेड़ा गांव है वहां पर है। तो सवाई माधोपुर इसमें ऑप्शन में कहीं दिखा नहीं मुझे इसीलिए मैं कंफ्यूज हुआ। ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है, यहाँ पर राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर। मोरेल बांध है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। मोरेल नदी पर है। सवाई माधोपुर के अंदर जो पीलूखेड़ा गांव है वहां पर ये बांध बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है। गिद्दड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ये वापस आर्ट और कल्चर का क्वेश्चन आया। तो गिद्दड़ नृत्य वो कहाँ का प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया सीधा सीधा कि गिद्दड़ नृत्य। तो आपको पता है गिद्दड़ नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। केवल पुरुष करते हैं इस नृत्य को, गिद्दड़ नृत्य को केवल पुरुष करते हैं। कब करते हैं, तो होली पे करते हैं। कब करते हैं, होली पर करते हैं, केवल पुरुष करते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। ये जो शेखावाटी क्षेत्र है, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू का जो शेखावाटी क्षेत्र है वहां पर गिद्दड़ नृत्य किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा होली पर किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जो कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है उसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। तो जो झांझ वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग कच्ची घोड़ी नृत्य करने में किया जाता है, ठीक है। झांझ क्या होती है, तो पीतल और जो कांस्य होता है उनकी धातु से बने दो छोटे टुकड़े होते हैं जिनको आपस में बजाया जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य करते हुए कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये बार बार कहीं एग्जामों में पूछा गया है। आना सागर झील के बारे में पूछा गया है। आपको पता है आना सागर झील कहाँ पर है। आना सागर झील अजमेर के अंदर है। जो आना जी जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, अर्णोराज जिनको बोलते थे, उन्होंने 1135 ईस्वी से 1155 ईस्वी के बीच के अंदर इसका निर्माण किया था। तो 1135 से 1150 के बीच जो पृथ्वीराज चौहान है उनके पिता अर्णोराज है, आना जी, उन्होंने अजमेर के अंदर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। उनके पास के अंदर जो ये आना सागर झील है उनके पास के अंदर जो बहारा दर्री बनी हुई है, आपको बहारा दर्री के बारे में नॉलेज में लेना है। और सुभाष उद्यान कहाँ है, तो सुभाष उद्यान भी अजमेर के अंदर है, वो भी वहीं पर उस झील के किनारे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है। तो राजस्थान का जो पाली जिला है उसकी जो सीमा है वो 8 जिलों के साथ स्पर्श करती है जो कि सर्वाधिक है। तो पाली जिले की सीमा 8 जिलों को छूती है, जिसके अंदर नागौर आता है, राजसमंद आता है, जोधपुर आता है, सिरोही आता है, उदयपुर आता है, अजमेर आता है। ये 8 जिले आते हैं। इन 8 जिलों की सीमा स्पर्श करता है पाली जिला। तो किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों के साथ स्पर्श करती है, तो पाली जिले की सीमा अधिकतम जिलों के साथ स्पर्श करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन है थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, अंतरराज्यीय सीमा बनाता ये लिखना था। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय नहीं अंतरराज्यीय सीमा लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अंतरराज्यीय
राज्यीय सीमा के बारे में पूछा है, मतलब दो राज्यों के बीच में जो सीमाएं बनती है उसको अंतर्राज्यीय सीमा बोलते हैं। दो राष्ट्रों के बीच में जो सीमा बनती है उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। राजस्थान केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 1070 किलोमीटर की रेड क्लिफ को ही टच करता है, उसके अलावा अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर आपको पता है सबसे कम जो सीमा है वो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर टच करते हैं, जिसके अंदर राजस्थान के दो जिले हैं श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, और पंजाब के दो जिले हैं फाजिल्का और मुक्तसर, ठीक है। और जो सर्वाधिक सीमा वो गंगानगर टच करता है और न्यूनतम सीमा वो हनुमानगढ़ पंजाब के साथ टच करता है। पंजाब सीमा के जो नजदीक जिला मुख्यालय वो श्री गंगानगर है, और दूर जो जिला मुख्यालय होगा अपना आप हनुमानगढ़ होगा। तो आपको ध्यान रखना है पंजाब 89 किलोमीटर सीमा राजस्थान के साथ साझा करता है, जिसके अंदर राजस्थान के दो जिले हैं जिसमें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है, पंजाब के दो जिले हैं जिसमें फाजिल्का और मुक्तसर है। और जो सर्वाधिक सीमा राजस्थान का जो जिला टच करता है वो श्री गंगानगर है, न्यूनतम करने वाला ऑटोमेटिक हनुमानगढ़ हो जाएगा। और जो पंजाब सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय वो गंगानगर होगा, दूर जिला मुख्यालय होगा वो हनुमानगढ़ होगा। तो आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त होती है। तो मध्य प्रदेश से राजस्थान के कौन कौन से जिले टच करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन के राइट आंसर तक पहुंच पाओगे। तो राजस्थान है उसके 10 जिले हैं, कौन कौन से, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये रहा झालावाड़, ठीक है। कौन कौन से 10 जिले हैं, तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 10 जिले हैं। मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं, जिसके अंदर झाबुआ आता है, रतलाम आता है, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुर, श्योपुर, मुरैना, ये 10 जिले हैं जो एमपी के हैं। और 10 जिले राजस्थान के, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 10-10 जिले आपस में मिलकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा बनाते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कौन सा जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान का जिला जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ऑप्शन नंबर 2 झालावाड़। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान का कौन सा जिला है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो आपको पता है राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से कर्क रेखा गुजरती है, जो 47 किलोमीटर लंबाई में राजस्थान में गुजरती है, ठीक है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर कहां पर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये रहा। कर्क रेखा कहां से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन पूछा झील के बारे में कि जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया। जो जयसमंद झील है उसका निर्माण राजस्थान की किस नदी पर करवाया गया, इस क्वेश्चन के अंदर यह पूछा है। तो जो महाराणा जयसिंह थे, महाराणा जयसिंह ने महाराणा जयसिंह थे, उन्होंने 1687 से 1691 के मध्य 1687 से 1691 के मध्य गोमती नदी पर जो कृत्रिम झील बनाई थी, गोमती नदी पर कृत्रिम झील बनाई थी, ठीक है। और ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, ठीक है। दो पहाड़ियों के बीच के अंदर है, गोमती नदी है और इसके अलावा 9 नदियां और भी हैं, ठीक है। और 99 नाले, इसमें बोला जाता है 9 नदियां और 99 नालों से बनी हुई जो झील है वो कौन सी है, तो वो है जयसमंद झील, जो महाराणा जयसिंह ने 1687 से 1691 के मध्य गोमती नदी के जल को रोककर बनाई गई है, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो परमारों की प्राचीन राजधानी है वो कौन सी है, मत्स्य नगर, चंद्रावती, विराटनगर या साकरम्बी। तो आपको ध्यान रखना है जो परमार थे, परमार वंश थे, उनकी एक शाखा थी जो आबू पर्वत पर चंद्रावती को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रावती कहां पर है, आबू पर्वत पर है। आबू पर्वत कहाँ है, ये आबू पर्वत है सिरोही के अंदर। कहाँ है आबू पर्वत, कहाँ है, तो सिरोही के अंदर है। कहाँ है, सिरोही के अंदर है। और 13वीं शताब्दी के अंदर किया था, ठीक है। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य, 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य आबू पर्वत के अंदर जो चंद्रावती जगह है सिरोही के अंदर, वहां पर परमारों ने अपनी राजधानी बनाया था। तो आपको ध्यान रखना है चंद्रावती के बारे में, विशेष ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो चंद्रावती है, परमारों की जो प्राचीन राजधानी है वो किस नदी के किनारे है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। जो चंद्रावती है कहां पर है, आपको पता है चंद्रावती है वो आबू पर्वत पर है, सिरोही के अंदर है, जहां पर जो परमार थे उन्होंने 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य अपनी राजधानी बनाया था। तो कौन सी नदी पर है, तो जो पश्चिम बनास नदी है, जो राजस्थान के अंदर बहने वाली पश्चिम बनास नदी है उस पर है। तो इसके अंदर आप पश्चिम बनास भी लिख सकते हैं। इसमें करेक्ट राइट आंसर मैं पश्चिम बनास को मानता हूं, लेकिन है नहीं, केवल बनास है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर जाएगा पश्चिम बनास। जो चंद्रावती है वो परमारों की जो प्राचीन राजधानी है वो किस नदी के किनारे है, तो पश्चिम बनास नदी के किनारे है। जो सिरोही के अंदर जो आबू पर्वत है वहां पर ये नगर आज भी स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है चंद्रावती के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें मैं अच्छे से समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छे एक्स्ट्रा फैक्ट और बहुत ही शानदार कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करना। कोई अच्छी चीज लगे तो कमेंट में बताना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कोई चीज सुधार की जरूरत है तो वो भी आप मुझे कमेंट पे जरूर बताना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन क्या है कि उदयपुर के महाराणा तथा जागीरदारों के बीच कर्नल टोड ने एक समझौता कराया था, उस समझौते का नाम क्या रखा गया? इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो टोड कोलनामा, जो टोड कोलनामा था वो उदयपुर के महाराणा तथा जागीरदारों के बीच में कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह बोला जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर के महाराणा और जो उदयपुर के जागीरदार थे उनके बीच समझौता करवाया था, जिसको टोड कोलनामा के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य में किस वृक्ष के वन सर्वाधिक क्षेत्र में है? तो जो राज्य में धोकड़ा वन है, राज्य में जो धोकड़ा वन है, इसका पूरा नाम धोक लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं आपको धोकड़ा वन दिए होते हैं, ठीक है। तो राज्य में धोकड़ा वन के वृक्ष हैं वो सर्वाधिक है, ठीक है। धोकड़ा वन का विस्तार कहाँ होता है? 240 से 760 मीटर की ऊंचाई पर ये अधिक होते हैं। अगर इनसे जिले पूछे तो आपको पता है यहाँ इतनी ऊंचाई में जिले कौन कौन से हैं, तो पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों में इनकी अधिकता देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में है? तो पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार आप जानते हो 12 जिलों में है। जो पश्चिमी मरुस्थल है वो 12 जिलों के अंदर फैला हुआ है, जिसको थार का मरुस्थल बोलते हैं, पाकिस्तान में जिसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और 12 जिले कौन कौन से वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% क्षेत्र के अंदर ये फैला हुआ है, ठीक है। इसके बारे में आप विशेष ध्यान रखोगे। पश्चिमी मरुस्थल जो राजस्थान के 3-4 भौगोलिक प्रदेश है, जिसमें मुख्य भौगोलिक प्रदेश हैं, जिनके बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बाजरा का उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाली फसल बाजरा है, सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल भी बाजरा है। और राजस्थान जो भारत है उसमें राजस्थान के अंदर सबसे अधिक बाजरा होता है भारत में, मतलब जो भारत है उसके अंदर 1 नंबर पर राजस्थान आता है, जिसमें सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बाजरा को कहा जाता है सफेद सपा, जो यहाँ पर सफेद सोना दिख रखा है वो आपको पता है किसको बोलते हैं? कपास को बोलते हैं सफेद सोना। गरीब का भोजन और राजस्थान का गौरव दोनों ही बाजरे का उपनाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा कि बाजरे को गरीब का भोजन और राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान के अंदर बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन अलवर में होता है। और भारत में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन अलवर में होता है, जिस बाजरे को गरीब का भोजन और राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में बोया जाने वाला खाद्यान्न भी बाजरा है, ठीक है। सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ होता है? अलवर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो वो बाजरा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इस श्रृंखला में? अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश की कुलदेवी है। जो गुहिल वंश है उसकी कुलदेवी के बारे में पूछा है कि जो गुहिल वंश है उसकी कुलदेवी कौन सी है। तो मैं आपको यहाँ एक फैक्ट इसके साथ और बता देता हूँ। जो सिसोदिया वंश है, जिसको ये अपन गुहिल वंश बोलते हैं, ठीक है। सिसोदिया वंश या गुहिल वंश है, उनकी जो कुलदेवी है वो बाण माता है। कौन सी माता है? तो श्री बाण माता उनकी गुहिलों की और सिसोदियों की कुलदेवी है बाण माता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है जैसलमेर का गुंडाराज। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको पता होना चाहिए, जब युवा अवस्था के दौरान सागरमल गोपा थे, उन्होंने अपने जो गृह राज्य जैसलमेर है वहां पर जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसमें जो वहां के लोगों ने जो उदासीनता दिखाई थी, उस उदासीन रवैये से परेशान होकर उन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज लिखा था। एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम रखा था जैसलमेर का गुंडा राज, जिससे लोगों में जोश और जुनून आए थे और जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उनको सही दिशा में ले जाने का काम किया था। तो जैसलमेर का जो गुंडा राज पुस्तक है वो सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई थी। सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बप्पा रावले उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? इस क्वेश्चन में ये पूछा है, जो बप्पा रावले उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, इस क्वेश्चन में पूछा है। तो मेवाड़ वंश है, जो मेवाड़ वंश है, ठीक है। मेवाड़ जो राज्य था, मेवाड़ राज्य था, वहां पर जो गुइल वंश चलता था, उसके जो राजवंश के संस्थापक थे वो थे बप्पा रावल, ठीक है। मेवाड़ के गुहिल, मेवाड़ के जो गुहिल वंश के संस्थापक थे बप्पा रावल। और इन्होंने जो चित्तौड़गढ़ था, नागदा, चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। नागदा कहाँ है? तो चित्तौड़ में पड़ता है। नागदा कहाँ पड़ता है? नागदा चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। मेवाड़ के गुइल वंश के संस्थापक थे बप्पा रावल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्लट ने अपनी राजधानी बनाई थी। अल्लट के बारे में आप जानते हो, जिसको अपन आर्लू रावल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और उन्होंने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। आहट नहीं है, यहाँ पर अहाड़ है, ठीक है, ये टे नहीं है, डे है। तो अहाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। और आपको पता है जो महाराणा अल्लट थे, उन्होंने जो हूण राजकुमारी हरिया देवी थी उनसे विवाह किया था। सर्वप्रथम जो नौकरशाही है
उनका जो विकास है वो भी इनके कार्यकाल में इन्होंने ही किया है। तो अल्लट के बारे में आपको ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। उन्होंने अपनी राजधानी आहड़ को बनाया था और इनको आलू रावल भी बोलते थे। हूण कुमारी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया था और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही को लागू करने वाले शासक भी यही थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इस श्रृंखला में? अपना अगला क्वेश्चन है कठपुतली उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप सब जानते हो कठपुतली उद्योग उदयपुर का प्रसिद्ध है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है वो अपना इकोनॉमिक के पोर्शन से आता है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में जो ऊर्जा विकास है या राजस्थान में जो सौर ऊर्जा नीति है वो कब लागू की गई थी? तो राजस्थान में जो सौर ऊर्जा नीति है उसकी घोषणा 19 अप्रैल 2011 को की गई थी। कब की गई थी? 19 अप्रैल 2011 को सौर ऊर्जा नीति लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन होगा 2011। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पवन ऊर्जा नीति है वो कब लागू की गई? अगले क्वेश्चन में ये पूछा है पवन ऊर्जा नीति के बारे में। तो आपको पता है पवन ऊर्जा नीति 2012 में आई थी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। 2011 में तो आपको पता है सौर ऊर्जा नीति आई थी और पवन ऊर्जा नीति 2012 में आई थी। दोनों को आप साथ साथ याद रख सकते हो। फरवरी 2010 के अंदर बायोमास जो नीति है वो आई थी। तो आप तीनों को एक साथ याद कर सकते हो। बायोमास, सौर ऊर्जा, पवन नीति, तीनों को एक साथ लिखोगे तो इजीली याद हो जाएगी। बायोमास नीति कब लागू हुई थी? तो फरवरी 2010 के अंदर। तो आपको तीनों को क्रम में लिखना है। एक नंबर पर बायोमास 2010 में आई थी, फिर उसके बाद सौर ऊर्जा नीति 2011 में आई और पवन ऊर्जा नीति 2012 में आई थी। तो तीनों नीतियों का आप ध्यान रखोगे। राजस्थान में जो बायोमास ऊर्जा नीति वो फरवरी 2010 में आई थी, सौर ऊर्जा नीति 2011 में आई थी, पवन ऊर्जा नीति 2012 में आई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल है उसकी स्थापना 1 जुलाई 1957 को हुई थी। 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी। और इसमें एक आपको रिलेटेड क्वेश्चन और बता रहा हूँ जिसको आप याद रखोगे भी। सीटी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल है उनको अलग अलग कंपनियों में कब विभाजित किया गया था? तो वो किया गया था अलग अलग कंपनियों को जोड़कर जो एक कंपनी है वो कब बनाई गई थी? तो सन 2000 उसके अंदर राइट ऑप्शन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कठपुतली उद्योग, ये पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, उदयपुर आएगा इसमें। जापानी पार्क स्थित है। जापानी पार्क कहाँ कहाँ स्थित है आपको अच्छे से पता है। नीमराणा अलवर और गिलोट अलवर। गिलोट अलवर और नीमराणा अलवर के अंदर जापानी पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगला क्या है? ऑटोमोबाइल पार्क स्थित है। ऑटोमोबाइल पार्क कहाँ स्थित है? ऑटोमोबाइल का मतलब मोबाइल वाला पार्क नहीं, ऑटोमोबाइल का मतलब है जहां पर ऑटो इंडस्ट्री है, जहां पर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग होती है उसके बारे में पूछा। जहां पर अपनी जो गाड़ी वगैरह बनती है उसका कहां पर है? तो अलवर के अंदर है। आप सब जानते हो। ऑटोमोबाइल पार्क कहां स्थित है? तो अलवर के अंदर स्थित है। मार्बल पार्क कहां है? तो आप अच्छे से जानते हो मार्बल का जो मार्बल की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है वो भी अपने यही राजस्थान के अंदर है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। किशनगढ़ अजमेर मार्बल सिटी जिसको बोलते हैं। तो मार्बल पार्क भी वहां स्थित है। लेदर पार्क कहां है? मानपुरा मोची। आपको याद रखना है लेदर पार्क के बारे में पूछा है। लेदर पार्क जयपुर के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑटो पार्क कहाँ है? तो ऑटो पार्क अलवर के अंदर है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगला क्वेश्चन क्या है? शिकारी नृत्य है। शिकारी नृत्य किन का है इस क्वेश्चन के अंदर? ये पूछा है। शिकारी नृत्य के बारे में पूछा, आप अच्छे से जानते हो शिकारी नृत्य कौन सा है। तो 12 जिले के जो शहर या पुरुष होते हैं उनके द्वारा शिकार का अभिनय करते हुए जो नृत्य किया जाता है, यानी शिकार करने के नाटक किए जाते हैं, उसके अंदर वो शिकारी नृत्य कहलाता है। वो कहाँ पर होता है? तो 12 जिले के शहर या पुरुषों के द्वारा। 12 जिले के शहरिया जाति के पुरुषों द्वारा। शहरिया जिले के जो 12 जिले के शहरिया जाति के जो पुरुष हैं वो करते हैं। तो शहरिया इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है? लूर नृत्य के बारे में पूछा है कि लूर नृत्य उन किनके द्वारा किया जाता है। तो आपको पता है लूर नृत्य जो ग्रास या जनजाति की महिलाएं हैं उनके द्वारा, जो मुख्यतः जो मेले और विवाह के अवसर होते हैं उन पर किया जाता है। तो विवाह और मेलों के अवसर पर जो ग्रास या जनजाति की महिलाएं हैं, ग्रास या जनजाति की महिलाओं द्वारा, किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा। तो ग्रास या जाति की महिलाओं के द्वारा लूर नृत्य किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? जेला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता है शहरिया जाति के लोग जेला नृत्य करते हैं। जेला नृत्य कौन करते हैं? शहरिया जाति के लोग जेला नृत्य करते हैं। ये आपके आर्ट और कल्चर के कुछ क्वेश्चन थे, जियोग्राफी के क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक के क्वेश्चन आए, हिस्ट्री के क्वेश्चन आए, आर्ट कल्चर के क्वेश्चन आए। तो सारा मिक्सअप राजस्थान की जीके का निचोड़ है, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे, किस क्वालिटी के थे, आपको बताना है। क्वालिटी चेंजमेंट चाहिए, मैंने तो बहुत शानदार कंटेंट देने की कोशिश की है। इसका जो अगला पार्ट 2 है वो मैं जल्द जारी करूंगा। रोज आपको इसके एक एक पार्ट मिलते जाएगी, यानी रेगुलर बेसिस पर आपको एक एक क्लास राजस्थान जीके की मिलती जाएगी। जिन विद्यार्थियों को अभी कहीं जॉब कर रहे हैं या जिनको टाइम कम मिलता है या जो जिनका एक बार से सिलेबस कंप्लीट हो गया तो वो इसको टेस्ट फॉर्मेट में भी लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार और अच्छे क्वालिटी के मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाल वाले बटन को दबाकर बेल आइकन को दबा देना, जिससे नई क्लास आती है नोटिफिकेशन सबसे ऊपर आपको मिलेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कमेंट में कोई अच्छी चीज़ हो तो मुझे बताना, जिससे मुझे मोटिवेट
होऊंगा मैं आपको, और कोई अगर किसी चीज़ में सुधार करने की कोशिश गुंजाइश है तो आप मुझे बताना, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। ये आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की तो ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।